So World Breaker Hulk versus One Punch Man Saitama. Who wins? वन पंच मैन ये स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे ह्यूमन को जिसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं, जो कि किसी को भी एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नो मैटर हाउ बिगर दे आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। साइतामा बचपन से एक हीरो बनना चाहता था जो कि इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए उसने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, बट वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। साइतामा एबल हुआ अपने लिमिटर को तोड़ने के लिए बाय हिज ट्रेनिंग रूटीन। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग, 3 years कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे विदाउट एनी ब्रेक, जिसकी वजह से साइतामा का लिमिटर टूट गया, जो कि इसे अलाउ किया कि उसकी स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए इनफिनाइटली। लिमिटर एक्चुअली एक ग्रोथ लिमिट है जो कि गॉड्स ने हर लिविंग बीइंग के ऊपर सेट किया है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपर लिमिट छूने के बाद और ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। लेकिन जो भी हो, साइतामा ने उस लिमिटर की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी वजह से उसे इमेंसली स्ट्रेंथ और स्पीड मिल गई। वन पंच मैन की दुनिया में मॉन्स्टर को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि उनके डिस्ट्रक्शन लेवल के हिसाब से रैंक होता है। टाइगर, डीमन, ड्रैगन एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। गॉड लेवल थ्रेट उन बींग्स को कहते हैं जो कि प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन साइतामा के लिए गॉड लेवल थ्रेट भी कुछ भी नहीं है। साइतामा ने वन शॉट किया है लिटरली डीप सीकिंग को। ये वही डीप सीकिंग है जिसके सामने बहुत सारे एस रैंक हीरोज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका सामना हुआ साइतामा से, तब उसने लिटरली उसे वन शॉट करके ही रख दिया। लेकिन स्पेस में एक और बींग था जो कि वीक अपोनेंट से लड़ते रहते बोर हो चुका था, बोरोस, एलियन फ्रॉम स्पेस, जिसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता था, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज जीतने के बाद वो अर्थ पे अटैक करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अपना साइतामा आ जाता है। बोरोस और साइतामा फेस टू फेस आता है और बोरोस उसे देखते ही समझ जाता है उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। साइतामा इससे पहले अपने हर अपोनेंट को बस अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बोरोस वो बाकियों की तरह नहीं था। साइतामा बोरोस को एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है, लेकिन बोरोस को कुछ भी नहीं हुआ था। बोरोस पावर अप करता है जिसकी वजह से अर्थ को ही करने लगते हैं। बोरोस अटैक करता है साइतामा के ऊपर, बट साइतामा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बोरोस की स्पीसीज अपने आप को एक बूंद ब्लड से भी दोबारा रिजनरेट कर सकती थी। साइतामा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से बोरोस के चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन बोरोस दोबारा रिजनरेट हो जाता है और एक ही लात से साइतामा को अर्थ से मून तक भेज देता है, लेकिन साइतामा एक ही सेकंड में अर्थ पर वापस आ जाता है। बोरोस और साइतामा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। बोरोस अपना कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन चार्ज करता है और साइतामा अपना सीरियस पंच। बोरोस और साइतामा के अटैक टकराते हैं और साइतामा के शॉक वेव से बोरोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरोस कहता है कि साइतामा स्टिल होल्ड बैक कर रहा था, उसके बाद बोरोस मर जाता है और साइतामा एक बार फिर अकेला था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में साइतामा ने सारे मॉन्स्टर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिवाय एक को छोड़ के। गाइस, आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हमें रिवील किया जाता है गॉड को, मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पंच मैन, जिसे ब्लास्ट बहुत देर से स्टडी कर रहा था। ब्लास्ट इससे भी पहले गॉड के साथ इनकाउंटर कर चुका था, लेकिन इस बार गॉड का निशाना ब्लास्ट नहीं गारो था। गॉड गारो को पावर ऑफर करता है, लेकिन गारो उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन गारो गलती से गॉड के हैंड को छू लेता है, जिसके बाद उसे मिल जाती है पावर कॉस्मिक, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और बन गया था वो कॉस्मिक गारो। गारो अर्थ पे वापस आता है, लेकिन वो अब मॉन्स्टर नहीं था, वो अब बन चुका था गॉड। गारो ने साइतामा को मार के उसका खून तक निकाल दिया था और सारे हीरोज को डिफीट कर दिया था, इवन ब्लास्ट तक को भी। साइतामा बैटलफील्ड में वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि गारो ने ऑलरेडी जेनोस को मार दिया था। साइतामा ने उसके बाद डिसाइड किया कि अब वो होल्ड बैक तो कभी नहीं करेगा। साइतामा जेनोस का कोर पकड़ता है और गारो की ओर सीरियस लुक देखता है। उसके मन में बस एक ही चीज चल रहा था, सीरियस पंचेस। साइतामा गारो की ओर अपना सीरियस पंच चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले वो पंच उसको लग पाता। गारो अपना साइतामा मोड ऑन कर लेता है और साइतामा की पावर्स को कॉपी कर लेता है और उसी के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है, लेकिन इससे पहले उनके पंचेस टकराते। ब्लास्ट अपनी पावर यूज करके इन दोनों को जुपिटर पे पहुंचा देता है। ब्लास्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों के पंचेस में इतनी फोर्स थी कि वो अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देते। इन दोनों के पंच के कोलैप्स में तो स्पेस में पूरा वॉइड बना दिया और ना जाने कितने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो अपनी एबिलिटीज को साइतामा के ऊपर यूज करता है, लेकिन कोई भी वर्क नहीं करता। गारो हाइपर स्पेस गेट का यूज करता है, लेकिन साइतामा उसे लात मार के ही फेंक देता है। साइतामा सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करता है और गारो समझ जाता है इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है, तो मुझे भी इसकी स्ट्रेंथ को लिमिटलेसली कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन गारो देखता है किसी वजह से ये काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि साइतामा अपने आप को इन्फिनिटली ग्रो करता जा रहा था, जिसकी वजह से उसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। साइतामा अपने पंचेस को पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था और अपने अगले पंच को पहले से 10 गुना ज्यादा, और ऐसे ही चलता जा रहा था। और आखिर में साइतामा इस सब से बोर हो जाता है और गारो के पंच को पकड़ता है और एक ही छींक से पूरे के पूरे जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस, अभी तो पागलपन
उत्पत्ति शुरू हुई है। गारो समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए वो साइतामा को सूरज के पास फेंक के खुद भागने की प्लानिंग करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। साइतामा गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसे अर्थ पे फेंक देता है, जिसकी वजह से गारो की ह्यूमन कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। गारो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, सो इसलिए वो साइतामा को टाइम ट्रेवल सिखाता है और साइतामा उससे सीख भी जाता है। और गारो के कॉस्मिक फॉर्म्स में आने के तुरंत बाद साइतामा उसे एक पंच मार के उसे कॉस्मिक फॉर्म से बाहर निकाल देता है। और हम अगर इसके फीट के बेसिस पे स्केल करें ना, तो ये बड़े आराम से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। लेकिन इसके आगे वाले चैप्टर्स में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। रिसेंट चैप्टर ऑफ वन पंच मैन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एम्प्टी वॉइड को, द लीडर ऑफ द निंजा विलेज, जो कि हम लोगों की तरह एक नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन गॉड के कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो करप्टेड बन गया और ब्लास्ट के साथ बैटल में वो ब्लास्ट को ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर दे रहा था। लेकिन जो भी हो, ब्लास्ट विक्टोरियस मर्ज हुआ। ब्लास्ट ने एम्प्टी वॉइड को ऐसा इंजर किया था कि उससे रिकवर होने में उसे 15 साल लग गए थे। और 15 साल बाद गारो की पावर कॉस्मिक अब्जॉर्ब करने के बाद एम्प्टी वॉइड फाइनली वापस आता है और वह फाइट करता है फ्लैश और स्पीड ऑफ साउंड सोनिक के साथ, और गॉड की पावर का यूज करके उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो भी हो, ये दोनों ही रेजिस्ट कर लेते हैं और उसकी इल्यूजन्स को ब्रेक कर देते हैं। एम्प्टी वॉइड रिट्रीट कर लेता है और उसके बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। हमें बताया जाता है कि एम्प्टी वॉइड के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो इनफिनाइट पॉसिबिलिटी को देख सकता है और पैरेलल वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता है। बेसिकली वो ऐसे डायमेंशन में चलाता है जो कि पूरे कैजुअलिटी से ही बाहर होता है। एम्प्टी वॉइड साइतामा के ऊपर अपना डायमेंशन कटिंग स्लैश यूज करता है, बट साइतामा उसे 2 उंगली से ही रोक देता है और एक ही झटके में एम्प्टी वॉइड को उस रेलम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद एम्प्टी वॉइड साइतामा के ऊपर अटैक करता है, बट साइतामा उसे एक पंच मार के उससे जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिसकी वजह से उसका गॉड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और एम्प्टी वॉइड बाकियों की तरह नॉर्मल बन जाता है। ओवरऑल मांगा साइतामा स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी टू हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। सो हल्क मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर्स में से एक, जिसकी स्ट्रेंथ को थॉर के लेवल का माना जाता है। द मॉन्स्टर बॉर्न फ्रॉम एंगर हु क्लेम ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एक्चुअली ही इज। सो ब्रूस बैनर एक जीनियस साइंटिस्ट था और वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी वजह से उसका नाम हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए लिख जाता, जो कि था एक ऐसी मशीन बनाना जो कि इंसानों को कंप्लीटली इम्यून कर देता गामा रेडिएशन से। टेस्ट साइट में बॉम्ब को एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन एक टीनेज बच्चा गलती से उस ब्लास्ट जोन में एंटर कर जाता है। ब्रूस इमीडिएटली उस बच्चे को बचाने के लिए ट्रेंच में फेंक देता है, लेकिन उसी मोमेंट पे बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। ब्रूस की बॉडी में उसके बाद मैसिव अमाउंट ऑफ गामा एनर्जी भर जाती है, बट शॉकिंगली ब्रूस सारे गामा एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रूस उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक 8 फुट टॉल 2400 पाउंड मॉन्स्टर में, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल थी। हल्क केबल था पूरे एक माउंटेन रेंज को अपने बैक में उठाने के लिए, जो कि 150 बिलियन टन्स का था, जो कि ऑलमोस्ट हाफ था माउंट एवरेस्ट के वेट का। इवन हल्क ने अर्थ से दुगने बड़े एस्ट्रॉयड को बस अपने एक ही पंच से वाइप आउट कर दिया था। हल्क ने ऐसे अटैक टैंक किए जो कि पूरे स्पेस टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इवन 9 वल्नरेबल ऑनस्लॉट के आर्मर को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर चुका है और उस पंच के शॉक वेव्स ने डायमेंशंस तक को हिला दिए थे। अवेंजर्स इस बात पे एग्री हुए कि हल्क बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ह्यूमैनिटी के लिए, और उन्होंने हल्क को भेज दिया बहुत ही दूर के प्लेनेट पे, बेटर नोन एज द सकार। हल्क सालों तक वहाँ पे ग्लैडिएटर टूर्नामेंट में लड़ता रहा और पूरी तरीके से अनडिफीटेड रहा। इवेंचुअली उस प्लेनेट का न्यू किंग भी बन गया। एक दिन वो सिर्फ जिससे हल्क इस प्लेनेट पे आया था वो एक्सप्लोड हो गया, जिसकी वजह से सकार के काउंटलेस लोग मारे गए, इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड हिज अनबॉर्न चाइल्ड। और अब हल्क का गुस्सा एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। इवन ब्लैक होल भी उसके गुस्से के हाथों से बच नहीं सकते थे, क्योंकि वो बन चुका था वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बहुत ही ज्यादा ब्रोकन था, जिसके फुटस्टेप से ही न्यूयॉर्क सिटी में अर्थक्वेक आ जा रहे थे। इवन उसने अपने बेयर हैंड से ही 2 प्लैनेट्स को एक साथ होल्ड करके रखा था। इवन वो एबल था थॉर को डिफीट करने के लिए, जो कि डजन्स ऑफ यूनिवर्स की पावर्स होल्ड करता था। इवन जब स्टॉर्म ऑफ टाइम उसके रास्ते में दिक्कत बनी, हल्क ने उसको भी एक पंच में सैटल कर दिया। हल्क ने एक बार नेमलेस वन के अगेंस्ट बैटल के बीच में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन उसने सिर्फ अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से मैटर और एंटी मैटर को सेपरेट कर दिया था। बियॉन्डर ने एक बार हल्क की स्ट्रेंथ को मापा था और उसने बोला था इसकी स्ट्रेंथ इनफिनाइट है और हल्क के पास सिर्फ रॉ पावर नहीं है, वो एबल है किसी भी चीज से रीजनरेट होने के लिए, इवन अपने सिंगल टिश्यू से भी। हल्क के ऊपर मैजिकल अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके माइंड को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो अडेप्ट कर सकता है अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, इवन पानी में भी सांस ले सकता है, इवन स्पिरिट्स तक को देख सकता है वो। ओवरऑल हल्क स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी टू आउटर वर्सल में विद MFTL2 इनमेजरेबल स्पीड।
सो अब अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस साइतमा के बारे में, सो जस्ट लाइक सेंट्री, हल्क के भी आउटवर्सल स्कैन्स ठीक से प्रूफ नहीं होते और साइतमा का तो आप सब जानते ही हो। लोबल स्केलिंग की बात करें ना, सो लोबल स्केलिंग में भले ही ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो, बट इन रियलिटी साइतमा फार सुपीरियर है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से। एंड जस्ट लाइक सेंट्री, साइतमा यहाँ पे पटक के रख देगा हल्क को। एंड जस्ट लाइक एवरीवन एक्सपेक्टेड, साइतमा गोइंग टू विन।